आज एक ऊपर में है। ठीक है, आज देखते हैं ऊपर में तो। ठीक है, आज ऊपर में देखते हैं। तो इसमें क्या कहता है, ऊपर में क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण, जैसे कि दो त्रिभुज के दो कोण, मतलब कि एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज हो गया, जैसे ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो इसके क्या त्रिभुज के दो कोण, मतलब कि एक त्रिभुज के दो कोण, ये त्रिभुज के दो कोण हो गए, और मतलब दूसरे त्रिभुज के दो कोण यदि आपस में बराबर हैं तो ये समरूप त्रिभुज है। ठीक है, यदि ये एक त्रिभुज के दो कोण और दूसरे त्रिभुज के दो कोण, ठीक है, आपस में बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ये समरूप होंगे। ठीक है, तो हम ऐसे देखते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये दो त्रिभुज हो गए, त्रिभुज ए बी सी, सॉरी, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो क्या हो गया, कौन कौन ए, कौन बी बराबर कौन ई, कौन ई। ठीक है, और उसके बाद कौन सी बराबर कौन एफ। ठीक है, तो ये यदि आपस में बराबर है तो यह क्या है, समरूप त्रिभुज है। ये एक ऊपर में है जो कि 3 नंबर में पूछेगा, पूछ सकता है, अब ऐसा नहीं है कि पूछेगा ही, पूछ सकता है। ये एक ऊपर में है। ठीक है, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, एक भाषा में लिख देते हैं तो कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहले पॉज कर देते हैं वीडियो। अब देखते हैं। ठीक है, भाषा में इसको लिखने के तरीके से लिख देते हैं। तो ए त्रिभुज का, ए बी सी त्रिभुज का कौन बी बराबर कौन ई। ठीक है, ये बराबर ये हो गया, तो और ये बराबर ये है। ठीक है, तो हमको ये तो दिया हुआ है कि भाई तुमको हमको कह रहा है कि भाई बी त्रिभुज और ई त्रिभुज दोनों बराबर हैं, और सी त्रिभुज, सॉरी, बी कोण और ई कोण बराबर हैं, और सी कोण और एफ कोण बराबर हैं दोनों त्रिभुज में। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, माना माना कि कोण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है, ये हो गया। तो क्या कह रहा है, कौन बी बराबर कौन सी और कौन ई, कौन सी, सॉरी, कौन बी बराबर कौन ई। ठीक है, इसका और इसका, कौन सी बराबर कौन एफ बराबर है। तो क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप कौन त्रिभुज ए एस डी ई एफ। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, तो इसको भी रब कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में। त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, हम जानते हैं कि तीनों कोनों का योग कितना होता है, तीनों कोनों का एक योग, कौन ए कौन बी और कौन सी का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो हमको पहले से ही पता है। उसके बाद क्या करते हैं, त्रिभुज डी ई एफ में हम भी ये भी जानते हैं तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री तीनों कोनों का। ठीक है, और ये भी 180 डिग्री। ठीक है, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तो हमको डी ई एफ में कौन डी प्लस कौन ई प्लस कौन एफ इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो अब क्या दिया हुआ है, दिया हुआ था क्या, कौन बी बराबर कौन बी दिया था, याद है ना, दिया था क्या, कौन बी बराबर कौन ई, कौन ई। ठीक है, कौन
सी बराबर कौन एफ, कौन सी बराबर कौन एफ, क्या एफ। तो ये हमको दिया हुआ है। अब यदि हम तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है और इसका भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो जब 180 डिग्री ये और ये बराबर है तो इसके और इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, देख सकते हैं यदि ये 180 डिग्री बराबर है तो ये हम जानते हैं ये बराबर है, तो ये जब बराबर है 180 डिग्री तो ये भी बराबर होंगे इसके। ठीक है, कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 था कौन डी प्लस कौन ई प्लस कौन एफ बराबर 180 डिग्री था। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो क्या करना है, कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी इक्वल्स टू 180, सॉरी ये कौन डी प्लस कौन ई प्लस कौन एफ। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो अब हमको क्या किया है, यहाँ बी बराबर कौन ई, कौन बी बराबर है कौन ई, और कौन सी बराबर है कौन सा कौन एफ। ठीक है ना, कौन एफ बराबर है, ये दोनों बराबर है। कौन बी बराबर कौन ई और ये कौन सी बराबर कौन एफ। तो हम कह सकते हैं कि कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर कौन डी प्लस, अब इसके स्थान पे हम कौन बी है और कौन ई है, तो ई के स्थान पे बी लिख देते हैं। यदि ये दोनों बराबर है तो कुछ भी कर सकते हैं, या बी के स्थान पे कौन ई लिख सकते थे या बी के स्थान पे कौन ई लिख सकते हैं, तो कौन ई। अब इसके भी वही उसी तरह का सी और एफ बराबर है, तो सी और एफ कौन सी, और ये दोनों कैंसिल, सॉरी कौन ई, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं तो ये कैंसिल। तो कौन हमारा ए और इक्वल टू कौन डी हो गया। ठीक है, रब कर लेते हैं। तो हमको मिला क्या, कौन ए इक्वल्स टू कौन डी मिला। ठीक है, ये मिला। तो अब यदि हमारा तीनों कोण बराबर है, ये भी बराबर हो गया। ठीक है, तो यदि ये भी कोण बराबर इसके हैं, ये भी कोण बराबर इसके हैं, ये कोण बराबर इसके हैं, तो कौन समकोणिक हुआ, तीनों कोण समकोणिक हो गया। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, एफ त्रिभुज कोनिक है। ठीक है, ये समकोणिक हो गया। तो कौन क्या, कौन 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 समरूपता से, तो ये कौन हमारा क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ। हम यही हमको सिद्ध करना है कि भाई हमारा ये कौन, जैसे कि कौन बी हुआ के किसके बराबर है, कौन ई के, और कौन सी है
किसके बराबर है, कॉन एफ के, ठीक है। और इसको हमको सिद्ध करना है। यदि हम जानते हैं कि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो ये जब बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये भी बराबर होगा। इसमें सवाल ऐसे आता है, तीनों कोनों का योग दे देगा। जैसे कि ये कोण ऐसे है, जैसे कि आपको ये अब कर लेते हैं, ये तो प्रूव हो गया, लिख लीजिएगा। अब देखते हैं ऐसे करके सवाल आता है, आपको ऐसे दिखाएगा सवाल। सवाल ऐसे आएगा, ठीक है। ये कौन दे देगा 90 डिग्री, नहीं 90 नहीं, 45 दे देगा, ठीक है। ये दे देगा 50 दे देगा, और ये 60 दे देगा, नहीं 45, कितना हो गया, 95, और ये हो जाएगा कितना, तो 95, ये हो गया 95, 105 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे दे देगा, ठीक है। एक मिनट, ऐसे दे देगा, ठीक है। तो कहेगा क्या कि इस त्रिभुज, इस कोण का मतलब माप क्या, मान क्या होगा, और इस त्रिभुज का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप यदि ऐसे देखेंगे तो सीधा शॉर्ट में निकाल दे सकते हैं, आपको ऐसे दे देगा, ठीक है ना। तो आप ये जान रहे हैं कि जब ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर है, ठीक है, ऐसे लिख देगा। और इसमें कोण इसमें दिया हुआ है ना 50 ठीक ना, और इसमें दे देगा कोण ए बराबर कोण बी, सॉरी ई, और कोण मतलब कोई भी बराबर कर देगा दो, ठीक ना। तो और एक का मान निकालने के लिए बोलेगा, कोई भी बराबर कर देगा, ये दोनों बराबर है तो आप यदि देख सकते हैं ऐसे, और कोण सी बराबर कोण एफ, ऐसे दे देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा कि आप ये इसका मान निकालें, इसका मान निकालें, दोनों ऐसे दे देगा एक नंबर क्वेश्चन में। तो ऐसे एक नंबर क्वेश्चन में दे देगा, तो आपको क्या करना है, तो यदि आपको देखना है कि 50 ये है, 50 डिग्री ये है, 85 ये है, 85 ये है, और यहाँ पर क्या क्या आ रहा है कि कोण ए, सॉरी कोण ई नहीं, कोण ए नहीं, कोण बी, ठीक है, कोण बी बराबर कोण ई। जब ये दोनों बराबर है तो ये 45 होगा ही। जब ये दोनों बराबर, ये दोनों, ये कह रहा है कि ये और इसके बराबर है, तो 85 डिग्री ये है, ये दोनों बराबर है, तो ये भी 85 इसके बराबर ही होगा, 85 डिग्री ये भी, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऐसे ही प्रूव करना है, निकालना है, और सवाल को बनाना है। एग्जाम में इस तरह के टाइप के क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे, एक नंबर के क्वेश्चन। ऐसे तो इतना बड़ा हो जाएगा चैप्टर, मतलब कि कागज इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए ऐसे ही भाषा में लिख करके दे देगा, ऐसे ये तो फिगर नहीं बनाएगा, लेकिन भाषा में लिख कर दे सकता है, ठीक है। तो इसी तरह बनाइएगा, ठीक है।